दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अच्छा, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिवाइड 8/3, तो आप कैसे डिवाइड करते हो? क्योंकि 8 को आप डिवाइड कर रहे हो तो आप 8 अंदर लोगे और 3 क्या लोगे? बाहर लोगे। 3 2 6 माइनस करते हो एंड देन क्या करते हो? 2। यार सेम स्टेप्स यहां भी करने हैं दोस्तों। ठीक है, सेम स्टेप्स यहां भी करने हैं। देखो इधर क्वेश्चन में बोला गया है कि डिवाइड px by gx where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x। ठीक है, पहली बात तो इन दोनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी पॉलिनोमियल जो px दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x plus 3x square minus 1। ठीक है, तो पहले हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे पहले लिखोगे 3x square, फिर पावर 1 वाला यानी x, और फिर बिना x वाला यानी -1। ठीक है, और आप यहाँ gx भी लिखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ gx भी लिखा है ना, सही ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले आप x लिखेंगे और फिर बिना x वाला। ठीक है, यानी x plus 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा px को gx से डिवाइड करना है। डिवाइड px by gx। इट मीन्स, यहां देखो, इट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं px को डिवाइड कर रहा हूं यानी px अंदर होगा और gx बाहर होगा। बेटा px अंदर होगा और gx कहां होगा? बाहर होगा। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अंदर px डाल दो 3x square plus x minus 1 और बाहर क्या डाल दो? x plus 1। यहां आप देख सकते हो कि दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। देखो पहला हमारा मकसद क्या होता है ऐसे डिवाइड में, इसका पहला टर्म x है और इसका पहला टर्म क्या है? 3x square है। क्लियर है? इसका पहला टर्म x है ना, और इसका पहला टर्म बेटा 3x square है। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे सेम बनाना होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर x को 3x square बनाना है तो मुझे x को किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ के साथ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल मुझे 3x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कई टीचर्स ऐसे बताते हैं इस चीज को। ठीक है, कि क्योंकि आपको x को एज इट इज 3x square जैसा बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि 3x square को x से डिवाइड कर देते हो, तो एक x से एक x कट गया, 3x। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है आपका, उसी से आप पूरे जो डिवीजर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलो मैं दोबारा बताता हूं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। x को आपको 3x square जितना बनाना है तो x के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो और यहाँ 3 लाना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, और क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो क्योंकि एक और x चाहिए तो 3x से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 3x को इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करो। 3x को जब आप x से करोगे तो 3x square हो जाएगा। बेटा यहाँ x है, यहाँ x है, तो पावर ऐड हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3x × 1 क्या हो जाएगा? 3x ही हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है साइन चेंजिंग का। ठीक है, अब इसका कुछ साइन नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता है उसका प्लस साइन होता है, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। क्लियर है? इसे अब देखो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा मेन पर्पस सेम बनाने का ये होता है, हम इसलिए सेम बनाते हैं ताकि ये कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाए, जो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिए +x - 3x, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो है ना, देखो ना यार, -3x + x है, -3x + x है, तो ये भी x है ये भी x है, इसका कोफिशिएंट 3 है, -3, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? -2x होना चाहिए। पहली बात 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ा साइन माइनस का इसलिए क्या आया? माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x, और बेटा इस जिंदगी में अकेला रह गया, इसे नीचे एज इट इज उतार दो, -1। क्लियर है? इसे ठीक है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि देखो x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ भी x है, बस मुझे -2 लाना है, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अगर फिर भी दूसरा तरीका समझना है तो ऐसे समझो, आपको -2x बनाना है, आपको x को
-2x बनाना है बेटा, तो -2x को x से डिवाइड कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा और आंसर देगा कैंसिल होके -2। क्योंकि -2 इसने कैंसिल होके आंसर दिया तो आप -2 से ही मल्टीप्लाई करोगे पूरे डिवीजर को। तो दूसरा मेथड तो है, या पहला यार सिंपली समझो, आप पहला आप सिंपली समझो कि भाई यहाँ पे x ऑलरेडी है, यहाँ भी x है, तो मुझे x एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस -2 चाहिए, तो -2 से आप दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो बेटा जब आप -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे x+1 से, तो -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा 1 से भी, तो -2x -2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2x -2। अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, साइन चेंजिंग। यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा दोस्तों, एक कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस हो गया। पर यहाँ देखना +2 -1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा बेटा, है ना। और क्योंकि यहाँ देखो क्योंकि निशान बड़ा प्लस का है इसलिए +1 बचेगा। क्लियर इज, दैट्स इट। यही डिवाइड में आपको करना होता है, ठीक है, यही आपको डिवाइड में मीन करना होता है। ओके देखिए इधर मैं दोबारा आपको बताता हूँ यार, और एक और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ तो भाई वीडियो मतलब दोबारा रिवाइंड करके देखिए भाई, दोबारा देखिए, ठीक है। तो दैट्स इट, यहीं तक करना होता है, ये आपका आंसर है। तो ए आपका क्या होता है, ए आपका रिमाइंडर होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवीजर कहते हैं हम उसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइडेंड होता है, और जो बेटा जो आंसर आता है, जो ऊपर आंसर आता है अपना, वो कोशेंट होता है, ठीक है, वो अपना क्या होता है, कोशेंट होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ -4x³ -3x -1 बाय x -1। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप बेटा, डिवाइड किसको करना है, इसको, और किससे करना है, इससे करना है। तो जिसको डिवाइड करना होता है इसे आप अंदर लेते हो, है ना, इसे आप इनसाइड लेंगे, 3x⁴ -4x³ -3x -1, और बाहर क्या लेंगे आप, बाहर x -1, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यार दोबारा देखो, x को आपको 3x⁴ बनाना है, तो अब गैस करो किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे गैस करो। तो पहली बात तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 तो मुझे लाना ही पड़ेगा। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 4 है, ठीक है बेटा, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो कितने x कम है, x 3 कम है। पहला मेथड तो ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि क्योंकि आपको x को एज इट इज 3x⁴ जैसा बनाना है, तो जिस जैसा बनाना है जिसको डिवाइड कर दो बेटा, x को 3x⁴ जैसा बनाना था आपको ताकि कैंसिलेशन हो जाए, तो आपने 3x⁴ को x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो 3x⁴ आ गया। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो अब 3x³ से इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x³ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर 3 ऑलरेडी है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 4 हो जाएगा, और 1 को प्लस माइनस माइनस होगा, और 3x³ -1 यानी -3x³। क्लियर है इससे। अगला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, साइन चेंजिंग का, प्लस है तो माइनस, है ना, माइनस है तो प्लस दोस्तों, ठीक है, माइनस है तो यहाँ आपने प्लस बना दिया, ठीक है। ओके, तो ये ओके इसका कैंसिलेशन हो गया है, ये x³ है, देखो ये वाला टर्म, ये भी x³ है, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है, -4x³ तो माइनस आएगा, और -1x³, और बेटा इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज नीचे उतर आएंगे, ठीक है, -3x -1। क्लियर है इसे, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ 1 लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ भी ऑलरेडी 1 है, ठीक है ना, डिवीजर में भी ऑलरेडी 1 है, यहाँ x का पावर 3 है बेटा, यहाँ x का पावर 1 है, ठीक है, और मुझे माइनस भी चाहिए इधर, तो मैं माइनस भी चाहिए मुझे इधर एज इट इज बनाना होता है, ठीक है, मुझे एज इट इज इसके इक्वल बनाना है, तो ये तो प्लस है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, x का पावर 1 है, कुछ नहीं है, और यहाँ x का पावर 3 है, तो x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 2 और 1 मिलके 3 दे दें, ठीक है, और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x³। अब यहाँ देखना, -x² -1, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और x² माइनस मतलब यहाँ आएगा x², क्योंकि -x² × -1
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और अगला स्टेप साइन चेंजिंग होता है तो -1 का +1 और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप 3x और -x² को भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर डिफरेंट टर्म्स। क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, ठीक है। तो पहले हाईएस्ट तो भाई इनका मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, इनका मेल बेटा नहीं खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ -x² बन चुका है, तो इसे उतार दो एज इट इज, क्योंकि इसका साथी कोई नहीं है ऊपर। और -3x -1 को एज इट इज यहाँ नीचे उतार दो, -3x -1 को आप एज इट इज नीचे उतार दो, ठीक है। अब आपको माइनस तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, इट मीन्स आपको एक x चाहिए, तो -x² प्लस x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ओके, यहाँ देखिए, यहाँ आप खुद देखो ना यार, आप क्या कर रहे हो, आप -x को, है ना, जो डिवीजर है अपना x -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -x इंटू x -x², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब आप -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x इंटू 1 x हो जाएगा, तो x² प्लस x होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है दोस्तों साइन चेंजिंग का, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंजिंग का, ओके। तो माइनस का प्लस बन गया और प्लस का माइनस बन गया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और -x और -3x कितना हो गया, -4x -1, ठीक है। ओके, आगे स्पेस तो नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेंगे हम लोग दोस्तों, यहीं पे कर लेंगे, 2 मिनट। ओके, इरेजर लेते हैं और इसे इरेज करते हैं, अपने पास जगह की कमी नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है भाई। यार देखो इतना आसान है बेटा, इतना आसान है, थोड़ा बहुत इस टॉपिक पे आपको मेहनत तो करना पड़ता ही है, तो पेन कॉपी लेके बैठो। पर अभी भी देखो क्या बचा हुआ है, अभी भी यहाँ बचा हुआ है -4x -1, तो आपको -4x बनाना है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो -4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से। तो -4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, x -1 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -4x + 4 हो जाएगा, यानी -4x + 4 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी +4 होगा इधर, ठीक है। तो अगला स्टेप साइन चेंज करो, माइनस का प्लस बना दो और प्लस का माइनस बना दो, एक कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो -4 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 1 5 हो गया, और बड़ा साइन माइनस का ही है यार, तो ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है यार, देखो है ना, बहुत आसान है दोस्तों, दोबारा देखो, दोबारा समझो, आसानी से आपको आ जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, तो ये तो अगर देखो डिवाइड का क्वेश्चन कब करना है, डिवाइड का क्वेश्चन तब करना है जब पेपर में आ गया कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, तो अपन को डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, डिवाइड हमने सीख लिया, ठीक है। और जब मैं एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगा तो डिवाइड के और सारे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो रिमाइंडर थ्योरम, देखो अभी एक और थ्योरम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी और एनी रियल नंबर if px is divided by a linear polynomial x minus 1। now let's see, आप px को, यानी px एक पॉलिनोमियल है, px को आप डिवाइड कर रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल x minus 1 से, लीनियर है ना इसका, क्योंकि डिग्री 1 है इसकी, देन द रिमाइंडर इज pa। तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, x minus 1 से नहीं बल्कि x minus a से डिवाइड कर रहे हो बेटा, x minus a से डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, pa आएगा बेटा। इस चीज का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, pa आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप देखो pa को डिवाइड कर रहे हो किस, सॉरी px को डिवाइड कर रहे हो बेटा, ओके ठीक है, px को आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, px को डिवाइड कर रहे हो x minus a से, तो डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, चलो मैं यहाँ आपको दोबारा बताता हूँ बेटा, px एक अलग फंक्शन है, ठीक है, px एक अलग फंक्शन है, और आप x माइनस a से, है ना, x माइनस a से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, x माइनस a से क्या कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, जैसे इस केस में देखो, इस केस में रिमाइंडर -5 आया था, और इस वाले क्वेश्चन में अपना रिमाइंडर क्या आया था, +1 आया था, ठीक है।
पर जस्ट रिमाइंडर निकालने के लिए क्या हमें डिवाइड करने की जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम इस चीज में हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है, और इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिससे तू डिवाइड कर रहा है ना, किससे डिवाइड कर रहा था? x माइनस ए से डिवाइड कर रहा था, उसे 0 के इक्वल रख और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले। माइनस ए वहां जाके प्लस 1 हो जाएगा और px में x पुट कर दे। px में x क्या आ गया? ए आ गया। तो जो pa की वैल्यू होगी बेटा यही रिमाइंडर होगा, यही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। चलो अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहां देखो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px बाय x प्लस 1 बेटा, यानी px को आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो। तो कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा px x क्यूब प्लस 1 है, उसको मैंने डिवाइड करना है x प्लस 1 से, है ना, तो डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड वाला मेथड ना लगाओ। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि डिवाइड करना है, जस्ट डिवाइड करो, तो आपको डिवाइड करना पड़ता, पर उन्होंने बोला है कि जस्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करो। क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हमें जरूरी नहीं है कि पूरा डिवाइड करना पड़े, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का अपन यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां देखो सॉल्यूशन देखो, px किसके इक्वल दिया हुआ है? px दिया हुआ है x क्यूब प्लस 1 के इक्वल बेटा, x क्यूब प्लस 1 के इक्वल। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, बाय x प्लस 1। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे 0 के इक्वल रखो। 0 के इक्वल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे वहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x को खोपचे में लो, यानी x को अलग लो बेटा। ये प्लस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1, यानी x की वैल्यू माइनस 1। तो बेटा पुट कर दो x को माइनस 1 pa में। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px बेटा, px यानी px में x के बदले क्या पुट कर दो? माइनस 1 पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो px किसके इक्वल दिया? x क्यूब प्लस 1 के, तो x के बदले माइनस 1 और इसका क्यूब है और फिर प्लस 1 है, ठीक है। यहां देखो माइनस 1 का क्यूब, भाई पावर ऑड होता है तो 1 का पावर जो मर्जी हो 1 देता है, और क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस नहीं हटेगा। क्लियर इज? माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके क्या देंगे? 0 देंगे। तो बेटा आपका रिमाइंडर यही आंसर है, ये आपका रिमाइंडर है और यही क्या है? आपका आंसर है यार। देखो इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर इज? यानी जब हमें रिमाइंडर निकालने को आए बेटा, जब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को आए? रिमाइंडर निकालने को आए। जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे आप 0 के इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू निकालो। ओ x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज़्ड पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, तो बेटा आप किससे डिवाइड कर रहे हो? x माइनस 1 से। तो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन में क्या लेके चलना है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसे 0 के इक्वल रखो। x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे, तो जिससे आपने डिवाइड कर रहे हो आप 0 के इक्वल रख रहे हो, यानी x माइनस 1 को यहाँ आपने 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। आप x की वैल्यू निकालो, ये माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो यहाँ बेटा x इज इक्वल टू 1 पुट करना है इसमें। तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ, इसे चलो px लेट कर लो। लेट px इज इक्वल टू जो दिया हुआ है x रेज़्ड पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? अब इसमें क्या पुट करना है? पुट करना है इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो भाई जहां जहां x है वहां बांट दो 1, जहां जहां x है वहां क्या बांट दो? वहां 1 बांट दो दोस्तों। देखो क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखिए 1 का पावर 4, भाई 1 का पावर जो मर्जी हो 1 ही देता है। 1 का पावर 3 1 देगा। माइनस 2 1 का पावर स्क्वायर है, यानी 1 का पावर 2 है बेटा, तो 1 ही होगा। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होगा और यहाँ प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इनको ऐड करो, प्लस 1 प्लस 2, ये प्लस 3 प्लस 4, तो ऊपर क्या आ रहा है? तो आंसर में आ रहा है 4 प्लस 4 और यहाँ माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। अपना क्या है दोस्तों? ये अपना आंसर है, ठीक है। क्लियर है? इतना आसान है भाई, इतना आसान है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, है ना। जब इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से यानी x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो रिमाइंडर जब फाइंड आउट करना हो ना भाई, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ? रिमाइंडर थ्योरम, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है।
तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे 0 के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, पॉलिनोमियल में क्या कर दो, पुट कर दो, और जो आपका पुट करने के बाद आंसर आएगा यही क्या होगा, यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर है? ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है यार, देखो कंसेप्ट सेम है बेटा, कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2t + 1। ठीक है, यानी चेक करना जो QT है, जो अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, बस यहाँ x के बदले t है, ठीक है, वो 2t + 1 का मल्टीपल है। भाई मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आपको पता है कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 या 4 या 16, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। और जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो देखो पूरा रिमाइंडर 4 पे है ना, और 2 4 8 आएगा, पूरा रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता है? तो बेटा इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है इस? ठीक है, तो भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चेक करो कि इस पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल मल्टीपल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई, आपने बेटा बस एक काम करना है। ओके 2 मिनट गाइस, ओके तो इरेज करते हैं। ठीक है, ओके जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चेक करो कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4t³ + 4t² - t - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1, यानी जो ये है इसके पहाड़े में आता है नहीं आता है, यानी जब इसको आप डिवाइड करोगे 2t + 1 से बेटा तो रिमाइंडर 0 आता है नहीं आता है, जस्ट आपने ये चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम 2t + 1 को आप 0 के इक्वल रखो, +1 वहां जाके -1 हो गया। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो t किसके इक्वल आ रहा है, t आ रहा है -1/2 के इक्वल। ठीक है, अब यहां पुट कर दो बेटा, है ना, QT किसके इक्वल दिया हुआ है, QT दिया हुआ है 4t³ + 4t² - t - 1। ठीक है, -t - 1 इतना दिया हुआ है ना, यहां पुट कर दो, पुट t = -1/2 और चेक करो कि रिमाइंडर क्या आता है, चेक करो कि रिमाइंडर क्या आता है। यानी आपने t की जगह आपने -1/2 बेटा पुट कर दिया है। ठीक है, आपने -1/2 पुट कर दिया है, यानी 4 जहां जहां t है वहां -1/2 पुट कर दिया है। ठीक है, माइनस और ये -1/2 और ये -1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो किसके इक्वल आता है भाई, 1 का पावर जो मर्जी हो 1 ही आता है, 2 का पावर 3 यानी 8 आता है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो माइनस रहेगा, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस गायब नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ देखो पावर 2 यानी इवन है तो माइनस तो गायब हो जाएगा, 1 का पावर 2 1 ही होता है, पर 2 का पावर 2 4 होता है। ठीक है, ओके माइनस माइनस बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 -1 आएगा। अच्छा ये 4 से कैंसिलेशन करके कितना देगा, ये 2 देगा और ये 1 देगा, तो यहाँ आ रहा है -1/2 +1 +1/2 -1। तो भाई -1/2 से +1/2 गया और -1 से +1 गया, तो सारा कैंसिल होकर 0 दे रहा है। ये आपका रिमाइंडर है बेटा, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लिखोगे, तो आप हेंस लिखोगे, यहाँ पे आप आंसर अपना दे दोगे कि चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिखोगे हेंस 2t + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ QT। क्लियर है इससे? ठीक है, इतना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। मिलते हैं हम अपने लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।